विद्यार्थियों, अब आगे की वीडियो में, पिछले वीडियो से आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत की स्थिति विश्व मानचित्र पर। भारत की स्थिति विश्व मानचित्र पर कह रहा है विद्यार्थियों, भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है, जनसंख्या के मामले में भी विद्यार्थियों और क्षेत्रफल के भी मामले में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने सुना कि जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व में 7वां स्थान पर है। तो वही कह रहा, भारत एक विशाल देश है। इसे एशिया का उपमहाद्वीप भी कहा जाता है या माना जाता है। विद्यार्थियों, जो 7 महाद्वीप हैं उनमें एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। इन 7 महाद्वीपों में से जो एशिया महाद्वीप है उसी का उपमहाद्वीप है, यानी एशिया महाद्वीप में भारत देश स्थित है। तो कह रहा है इसे एशिया का उपमहाद्वीप माना जाता है। पूर्वी गोलार्ध में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। कह रहा जो पूर्वी गोलार्ध है विद्यार्थियों, उसमें भारत को केंद्रीय यानी भारत बीचों बीच है, केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विद्यार्थियों, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है, पृथ्वी 2 गोलार्धों पर टिकी हुई है, तो उसी में बता रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में हिमालय और हिंद महासागर के बीच स्थित है। कह रहा है भारत की जो स्थिति है विद्यार्थियों, वह एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में हिमालय और हिंद महासागर के बीच स्थित है। फिर आगे बता रहा विद्यार्थियों, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत एक विशाल देश है। यानी हिंद महासागर के ऊपर भारत की स्थिति है और यह एक विशाल देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है विद्यार्थियों कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग यानी भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। भारत की भाग के बारे में बता रहा है कि यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। ये भारत की स्थिति है अक्षांश और देशांतर के स्तर पर। फिर कह रहा है विद्यार्थियों, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो भारत है विद्यार्थियों, कह रहा उसको कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का क्या नाम विद्यार्थियों? कर्क रेखा। फिर कह रहा है मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में देश को दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। कह रहा है भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कह रहा है विद्यार्थियों, भारत के पास 2 द्वीप समूह भी हैं।
जिनमें एक को बता रहा है कि बंगाल की खाड़ी यानी आपके जो दक्षिण पूर्व दिशा में है वो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। जैसा कि भी मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया विद्यार्थियों कि भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर। तो ये स्थिति है। अब विद्यार्थियों ये चित्र आप देख रहे हो, जैसा कि क्षेत्रफल के बारे में आपने अभी सुना भारत की स्थिति, उस स्थिति में आप जान लें कि क्षेत्रफल के मामले में विश्व के जो भारत से बड़े देश हैं उनमें पहला देश है रूस। क्षेत्रफल के मामले में उनमें पहला देश है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, और छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर भारत आता है। ये विश्व के 7 बड़े क्षेत्रफल के मामले में 7 बड़े देश हैं। क्षेत्रफल के मामले में विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत।